हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो इसका अर्थ समझने से पहले हम इसके मानक रूप को देखते हैं कि वो होता क्या है। तो जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है जहाँ ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि ए बराबर नहीं होगा कभी भी ज़ीरो के। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या है। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होती है पावर, यानी कि घात। यानी कि जिस समीकरण के अंदर जो चर है यानी कि एक्स, इसकी सबसे बड़ी घात दो हो तो उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। एक बार और देख लो, यानी कि जिस समीकरण, ये हमारे पास समीकरण दी गई है, जिस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात दो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। और ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो हम करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्नावली 4.1 में हमें क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें ये समीकरण दी गई है तो हमें चेक करके जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, x प्लस 1 की होल पावर 2 बराबर 2 x माइनस 3। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी की होल पावर 2 हो यदि। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे इस समीकरण के अंदर। तो x प्लस, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x की घात 2 प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए हमारे पास कितना है, x है, गुणा बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 बराबर 2 की गुणा यदि हम अंदर करते हैं तो ये बन जाएगा 2x, माइनस का निशान है, 2 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो ये हमारे पास कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर चर की गुणा हम चर के साथ करते हैं और अचर की गुणा अचर के साथ करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2x माइनस 6। जैसे ही हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये 2x हमारे पास इस साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के 2x, और ये माइनस का 6 इस साइड आकर प्लस के 6 बन जाएगा बराबर 0। तो ये हमारे पास कितना बन गया, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 1 है तो उस सबसे पहले x की घात 2 आती है, उसके बाद x की घात 1 आती है, तो हम उसके बाद इनको लिखेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 2x हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और साथ में x है और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6, ये हमारे पास 7 हो जाएगा बराबर 0। तो हम लिखेंगे यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। यदि ये ऐसा है तो हम लिखेंगे अतः जो दिया गया ये समीकरण है, दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण है। और दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है -2 3 माइनस एक्स। तो हम इसका हल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। ये समीकरण हमें क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है, हमारे पास ये समीकरण दी गई है। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास ये द्विघात समीकरण बनती है या नहीं बनती है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 की गुणा यदि हम 3 के साथ करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -6। ठीक है, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस की गुणा ये, तो माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 की गुणा अब हम इसके साथ करेंगे और x का गुणांक हमारे पास 1 है, तो 2 की गुणा 1 के साथ होगी तो ये बन जाएगा 2 और साथ में हम x लगा देंगे। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम इसको -6 और +2x को इस साइड लेकर के आएंगे इस तरफ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -2x और ये 2x इस साइड आकर के माइनस का बन जाएगा -2x और ये 6 इस साइड आकर के प्लस के 6 बन जाएगा। और ये बराबर उस साइड हमारे पास कितनी रहेगी, ये दोनों इस तरफ आने के बाद उस साइड हमारे पास कितना रह गया, 0। तो ये हमारे पास कितना बन गया, एक्स स्क्वायर -2x और -2x हमारे पास कितना हो जाएगा, -4x प्लस 6 बराबर 0। तो हम लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो ये समीकरण आया है, तो ये इस प्रकार का है। ये हमारे पास द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो हमें ये लाइन ज़रूर लिखनी है, हमें, क्योंकि यही बताना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण ये तभी होगा जब x की, यानी कि जो हमारे पास ये चर है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 आ जाए, तभी ये कितना होगा, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। और तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, x-2 और x+1 बराबर x-1 x+3 के है। तो हम लिख लेते हैं x-2 x+1 बराबर x-1 और x+3 ये दिया गया है। हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x की गुणा x के साथ करेंगे, उसके बाद x की गुणा 1 के साथ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 की गुणा इसके साथ x के साथ करेंगे और उसके बाद हम -2 की गुणा 1 के साथ करेंगे। हम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो x की गुणा x के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x की घात 2। x की गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, माइनस, अब -2 की गुणा इसके साथ करेंगे x के साथ तो ये -2x बन जाएगा। और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 बराबर। इसी तरीके से हम गुणा यहाँ पर करेंगे तो x की गुणा x के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2 और ये साइन प्लस का है तो x की गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 3x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -1 की गुणा
यहाँ पर 1 है, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा x, और -1 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा -3। तो ये हमारे पास कितना बन गया x⁻2 प्लस x और -2x हमारे पास कितना बन जाएगा -x -2 बराबर x⁻2, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा +3x और -x हमारे पास कितना बन गया +2x -3। जब हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा x⁻2 -x -2, ये बन जाएगा -x⁻2 -2x +3, ये इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ये +x² है और ये -x² है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि +1 और -1 हमारे पास कितना बन जाएगा 0। तो ये भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि x⁻2 और -x⁻2 हमारे पास कितना बन जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा। उसके बाद हम x⁻1 वाले को देखेंगे तो ये -x और ये -2x, तो ये हमारे पास कितना बन गया -1 और -2 हमारे पास -3, और साथ में x है तो हमने x लगा दिया। दोनों के साथ में x होना चाहिए तभी ये जुड़ेंगे, -x, और ये -2 और +3 हमारे पास कितना हो जाएगा +1 बराबर 0। तो हम क्या लिखते हैं आगे, यह ax² जो ये आया है, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है, इसीलिए दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। और भाग नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, x -3 2x + 1 किसके बराबर है, x की गुणा x + 5 के साथ करेंगे, तो हमें ये दिया गया है। तो हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, x -3 और 2x + 1 बराबर x की गुणा हम 5 के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण हमें दिया गया है, इसको सोल्व करके ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x की गुणा यदि हम पहले 2x के साथ करेंगे, फिर हम x की गुणा 1 के साथ करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, -3 की गुणा 2x के साथ करेंगे और उसके बाद -3 की गुणा 1 के साथ करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, x की गुणा यदि हम 2x के साथ करते हैं तो ये बन जाएगा 2x², x की गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा x, और जब -3 की गुणा 2x के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -6x, और -3 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -3 बराबर x की गुणा x के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा x⁻2 प्लस x की गुणा 5 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 5x। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इस यानी कि x² प्लस 5x को हम इस साइड लेकर के आएंगे, तब देखते हैं हम कि ये क्या बनता है, 2x⁻2 प्लस x माइनस 6x, इसको ऐसे लिखेंगे -3 माइनस के ये इस साइड आकर -x⁻2 और -5x बराबर, यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों दूसरी तरफ चले गए तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 2x⁻2 है और ये -x⁻2 है, तो 2 - 1 हमारे पास कितना हो जाएगा x, यानी 2 - 1 1 हो जाएगा, और साथ में दोनों के क्या है x⁻2 है, यानी कि दोनों के साथ x⁻2 होने चाहिए तब ये जुड़ता है या घटता है। अब हम ये देख लेते हैं, ये +x है और ये
6x है और ये, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस 6x माइनस 5x और ये माइनस 5x, तो ये बन जाएगा माइनस 10x और ये माइनस 3 है तो ये माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो ये किस रूम में आ गई, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, इसीलिए हम लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो पार्ट 5 में हमें क्या दिया गया है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 किसके बराबर दिया है, x प्लस 5 और x माइनस 1 के बराबर हमें दिया है। तो हम 2x की गुणा x के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, क्योंकि x का गुणांक हमारे पास 1 है तो 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और x की गुणा x के साथ करेंगे तो x की घात 2, क्योंकि बेस सेम होता है तो घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पर x की घात 1 और यहाँ पर x की घात 2 है तो ये x की घात 2 हो जाता है। तो अब 2x की गुणा माइनस 3 के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 की गुणा 3 के साथ करेंगे 2 3 6 और साथ में x है तो हम x लगा देंगे। अब हम माइनस 1 की गुणा x के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस x। अब हम माइनस 1 की गुणा माइनस 3 के साथ करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, प्लस के 3, क्योंकि माइनस की गुणा यदि हम माइनस के साथ करते हैं तो वो प्लस हो जाती है और 1 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3। अब हम इसकी राइट साइड को सोल्व करते हैं, यानी कि x की गुणा x के साथ करेंगे तो बेस सेम है तो घात जुड़ जाएगी, x की घात 2, क्योंकि एक घात यहाँ पर है एक घात यहाँ पर है तो ये हो जाएगा x की घात 2। अब हम x की घात माइनस 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 5 की गुणा x के साथ करेंगे तो 5x और 5 की गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2x की घात 2 माइनस 6x और माइनस x कितना हो गया, माइनस 7x प्लस 3 बराबर, यहाँ पर x की घात 2 है और ये माइनस x प्लस 5x हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 है तो माइनस 1 और प्लस 5 ये होता है 4 और साथ में x है तो हम x लगा देंगे। ऐसा हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमें ये वैल्यू प्लस या माइनस में दी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5x हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 4x और माइनस 5। जब हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, माइनस 7x प्लस 3, ये साइड आकर के ये माइनस को हो जाएगा माइनस x की घात 2 माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इस साइड आ चुका है तो यहाँ पर 0 बच गया। तो 2x की घात 2 और माइनस x की घात 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर लगा दिया। माइनस 7x और माइनस 4x हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 11x और ये प्लस 3 है और प्लस 5 है तो ये हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। तो हम लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस समीकरण के प्रकार का है, अतः यह ये हमें समीकरण दिया गया है यह द्विघात समीकरण है। छठे पार्ट में हमें क्या दिया गया है, x² प्लस 3x प्लस 1
किसके बराबर दिया गया है, x माइनस 2 की होल पावर 2। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि a माइनस बी की होल पावर 2 हो। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, तो x की पावर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 और माइनस 2ab, तो -2 गुणा ये हमारे पास a है गुणा b हमारे पास कितना है, -2। तो ये हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो गया, +4, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस की गुणा माइनस के साथ कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4x। अब हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये देखते हैं कि क्या बनता है, +1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और माइनस यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कट के हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस ये है +3x और -4x, यानी कि +3 और -4 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस के x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -x, और ये +1 और -4 हमारे पास कितना हो गया, -3 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया -x -3 बराबर 0। तो ये जो है ये ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार का नहीं है, तो इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो 7वें भाग में हमें क्या दिया गया है, x प्लस 2 की होल की पावर क्यूब दी गई है बराबर 2x, और ये हो जाएगा x² माइनस 1। तो ये हमें क्या दिया गया है, x प्लस 2 की होल पावर 3 बराबर 2x की गुणा x² माइनस 1, हमें ये दिया गया है। तो हमारे पास एक फार्मूला ये होता है कि a प्लस बी की पावर 3 दी गई है। तो ये फार्मूला भी हम देख लेते हैं कि क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी की होल पावर 3 दी गई हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की क्यूब यानी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 3 a की घात 3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो b की घात 3 हो जाएगा, प्लस 3ab यानी कि इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 3a गुणा b, और ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 2x की गुणा x² के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2
एक्स की घात 3, ठीक है, माइनस 2x की गुणा -1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। तो ये कितना बना, x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 हमारे पास क्या होता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हमारे पास कितना बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास 8 बन गया, प्लस ये हमारे पास कितना बन गया, 3 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6x और x प्लस 2, और इसको हम इस साइड लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x की पावर 3 -2x बराबर 0। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना बन गया, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6 की गुणा 6x की गुणा यदि हम x के साथ करते हैं तो ये बन जाएगा 6x² प्लस 6x की गुणा 2 के साथ करते हैं तो ये बन जाएगा 12x माइनस 2x की घात 3 -2x बराबर 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर कितना है, x की घात 3 प्लस x की घात 3 और यहाँ पर -2x की घात 3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये और ये, यानी कि 1x की घात 3 और -2x की घात 3 हमारे पास कितना हो गया, -x की घात 3। ठीक है, उसके बाद हम x की घात 2 देखेंगे तो ये हमारे पास x की घात 2 कितनी है, प्लस 6x की घात 2। फिर उसके बाद हम ये पद लिखेंगे। उसके बाद हम x की घात 1 वाले पद देखेंगे, हमारे पास क्या दिए कि कौन कौन से हैं, एक ये हो जाएगा और एक ये। तो ये प्लस 12x और -2x हमारे पास कितना हो गया, प्लस 10x। उसके बाद हमारे पास जहाँ पर x की घात 1 भी नहीं है यानी कि 0 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, +8 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2। लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। और 8वें भाग में हमें क्या दिया गया है, हम लिख लेते हैं हल। हमें दिया गया है x की घात 3 -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको, या तो आप क्या करो, हमारे पास एक फार्मूला ये भी होता है, यदि हमारे पास क्या दिया गया हो, यदि हमारे पास a माइनस बी की होल पावर 3 हो तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a की घात 3 प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस में चल रहा है इसलिए माइनस आएगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab, और ये हो जाएगा a माइनस बी। ये फार्मूला होता है a माइनस बी की होल पावर 3 दी गई हो, तो हम इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x की घात 3 -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, तो जैसे हम इसको देखते हैं तो ये कितना बन जाएगा, x की घात 3 और ये कितना बन जाएगा,
ये हमारे पास कितना है b है, तो इसकी घात 3, 2 की घात 3 माइनस 3 ab, a हमारे पास कितना है x और b हमारे पास कितना है, b हमारे पास 2 है। और क्या हो जाएगा a माइनस b, a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास -2। तो जैसे हम इसको इस साइड को सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 8 माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये x माइनस 2। तो ये यहाँ पर क्या चल रहा है, x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, x की घात 3 माइनस 8 और माइनस 6x की गुणा यदि हम x के साथ करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 6x² और ये कितना बन जाएगा इस साइड 6x की गुणा -2 के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -6x की गुणा -2 के साथ करेंगे तो प्लस 6 की गुणा 2 के साथ, तो ये 6 दूनी 12x और ये चल रहा है x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। जब हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x की घात 3 प्लस 8 और ये उस साइड जाकर प्लस 6x² माइनस 12x बराबर ये पूरा का पूरा दूसरी तरफ चला गया तो यहाँ पर 0 बच जाएगी। तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो ये यहाँ पर x की घात 3 और यहाँ पर x की घात 3 है, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये कट जाएंगे यानी कि 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास -4x की घात 2 दिया गया है और यहाँ पर 6x की घात 2 है, ये यानी कि ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 4 है, तो ये कितना बन जाएगा 2x की घात 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है तो ये सबसे पहले हम यही जोड़ेंगे x की घात 2 वाला, क्योंकि हमने x की घात 3 तो जोड़ लिया है। अब हम x की घात 1 वाले को जोड़ेंगे तो -x और ये -12x, तो ये कितना बन जाएगा -13x और प्लस 1 और प्लस 8 हमारे पास कितना बन जाएगा +9 बराबर 0। तो ये जो हमारे पास आया है ये किस फॉर्म में हो जाएगा, हम लिखेंगे यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए दिया गया जो समीकरण है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।